देखते हैं कि हमारा जो है यहाँ पर सेल्फ इंडक्शन कैसे होता है, उसका पूरा फार्मूला मैं डेरिवेट करूँगा यहाँ पर। तो यहाँ पर फॉर दिस टोरॉइडल कॉइल आर इज द मीन रेडियस। मीन रेडियस का मतलब क्या है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास ये पार्ट है इसके लिए यहाँ से यहाँ तक की रेडियस कुछ और होगी, और इसके ये जो यहाँ से पार्ट है सेंटर से लेकर यहाँ तक की रेडियस कुछ और होगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, ये आर डिस्टेंस मीन से लेते हैं। ये जो हमारे पास पोजीशन है इस पोजीशन से हम ये आर डिस्टेंस लेते हैं। तो अब क्या करते हैं, द टोरॉइडल हैव द टोरॉइड ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, ये हमारा उतना ही पार्ट हो गया। एंड एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स इफ द करंट, यहाँ पर एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स, तो ये हमारे टर्न्स हो गए। और ये जो है हमारी पार्ट जो यहाँ पर दी हुई है ये हमारी करंट फ्लो हो रही है, जैसा कि मैंने भी शो किया है। आई इज अलाउड टू फ्लो थ्रू दिस टोरॉइडल कॉइल, द मैग्नेटिक फील्ड बी प्रोड्यूस्ड एट एवरी पॉइंट ऑफ सर्कुलर, जो हमारे पास ये पूरा सर्कुलर टाइप का बना है यहाँ पर पूरे में मैग्नेटिक फील्ड फ्लो होने लगेगी क्योंकि हमने करंट प्रोड्यूस की है। द पाथ ऑफ रेडियस आर इज गिवन बाय द एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ में हम कैसे क्या यूज करते हैं, अगर जो हम कोई सर्कुलर रूप ले लें और उसके टेंजेंशियली हम हर जगह पर जो है इसके मैग्नेटिक फील्ड पता करना हो, तो वहां पर क्या करते हैं, हम उसका मैग्नेटिक फील्ड तथा उसके लीनियर इंटीग्रेशन लेंथ के अलॉन्ग जो टेंजेंशियली लेंथ लेंगे यहाँ से, उसका जब मल्टीपल करते हैं तो जो करंट आती है हमारी वो म्यू नॉट टाइम्स होती है। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे फेरे हैं, यानी टर्न्स बहुत सारे हैं हमारे पास, तो हमारे पास इसका एम्पियर सर्किट के लॉ के अकॉर्डिंग ये बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट एन आई हो जाएगा। ये इतना पार्ट हो गया हमारे पास। अब देखेंगे यहाँ से अगर जो हम लीनियर इंटीग्रेशन डीएल का करते हैं तो ये हमारा एक सर्कुलर शेप है, तो सर्कुलर शेप के लिए हमारे पास लीनियर इंटीग्रल डीएल हमारा 2 पाई आर हो जाएगा। तो यहाँ से हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन अपनी रिलेट कर ली है। अब इफ ए इज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ईच टर्न ऑफ द कॉइल देन द फ्लक्स लिंक्ड विद द टोरॉइड। अब यहाँ पर हमने देखा कि एक एरिया ए है तो इसके अराउंड जो है मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है फाई इज इक्वल टू बी ए। अब यहाँ पर टर्न्स दिए हुए हैं तो फाई इक्वल टू एन बी ए हो जाएगा हमारे पास। जब इतना पार्ट हो गया अब हमने यहाँ से क्या किया, बी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से उठाकर यहाँ पर पुट कर दी। जब हमने पुट कर दिया तो यहाँ से हमारे पास फाई इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए अपॉन 2 पाई आर। फिर क्या किया हमने, फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ एन एंडलेस सोलेनॉइड, तो हम एक थ्योरी हमने पढ़ी थी, एक जो है प्रॉपर्टी सोलेनॉइड के लिए हमने एक इंडक्शन का फॉर्मूला पढ़ा था, वो क्या था, फाई इक्वल टू एल आई। अब यहाँ पर हमने क्या किया, फाई की जिस साइड में जो है अपनी वैल्यू जो ऊपर आई है हमारे पास म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए अपॉन 2 पाई आर एक साइड में रखी, और आई से आई हमारा कैंसिल हो गया, तो एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन 2 पाई आर, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, इफ द कोर ऑफ टोरॉइड इज अ मटेरियल ऑफ अ परमेबिलिटी म्यू देन एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए 2 पाई आर। अब ये क्या होता है हमारे पास कि जब म्यू, अगर जो हम इसकी बात करें तो एक चीज हम जानते हैं यहाँ पर कि जो म्यू होता है, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर। अब यहाँ पर हमारे पास जैसे कि इसकी वैल्यू, ये वैल्यू हमें पता नहीं होती, ये जो है कांस्टेंट नहीं होता। कांस्टेंट सिर्फ कौन सा पार्ट है हमारा, ये पार्ट जिसकी वैल्यू नोन होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7, इसकी वैल्यू हमें पता नहीं होती है। तो अगर जो हम किसी मटेरियल जिसकी परमेबिलिटी म्यू आर है अगर जो दिया हुआ है तो उसके लिए जब होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि हमारा ये फॉर्मूला आया है। तो हमारे पास यहाँ पर जो है सेल्फ इंडक्शन ऑफ टोरॉइडल कॉइल का डेरिवेशन प्रूव हो गया है। अब हम बात करेंगे रेक्टेंगुलर कॉइल के लिए, टोरॉइडल रेक्टेंगुलर कॉइल। तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास कि टोरॉइडल कॉइल ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, अब इसके लिए इंडक्शन पता करेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं हम, टोरॉइडल कॉइल ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन इज आर कंसिडर्ड सच दैट
ए एंड बी आर इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियस। अब इंटरनल एक्सटर्नल रेडियस कौन से हमारे पास, एक ये पार्ट, ये देखिए ये हो गया, ये हमारा इंटरनल हो गया, ये हमारा एक्सटर्नल हो गया है, ये हमारा इंटरनल एंड ये हमारा एक्सटर्नल हो गया है। अब आगे देखेंगे यहाँ से, ये जो n इज द नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स सर्कमफ्रेंस, जो ये हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स है यहाँ पर। और फिर आगे हम यहाँ से देखेंगे, इफ वी कंसिडर अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर concentric with a toroid with toroid, then it produce a magnetic field। ये मैग्नेटिक फील्ड एक प्रोड्यूस करेगा एट एवरी पॉइंट ऑफ द सर्कुलर पाथ, ये हर पॉइंट पर जो है एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, जैसा कि अभी हमने एनिमेशन में दिखाया था आपको। तो यहाँ से अब देखेंगे, देन बाय यूजिंग द एम्पियर सर्किल लॉ, एम्पियर सर्किल लॉ के अकॉर्डिंग हम जानते हैं v डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। अब देखेंगे हम नेक्स्ट, यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये हमारे पास फॉर्मूला है, और यहाँ पर अगर जो लीनियर इंटीग्रेशन करते हैं, क्योंकि ये सर्कुलर टाइप का होता है इसलिए यहाँ पर लीनियर इंटीग्रेशन ऑफ डी एल हमारा 2πr हो जाता है। अब यहाँ से देखेंगे हमारे पास म्यू नॉट एन आई 2πr, हमने 2πr को म्यू नॉट एन आई के अपॉन में लिख दिया, तो हमारे पास यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला आ गया है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर, इफ अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन कंसिडर एज अ यूनिफॉर्म consider as a form of a strip with dr and height h situated from the center of distance r, then magnetic flux linked with strip। अब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि हमने ये डिस्टेंस dr ले ली, और जो सोलाइडर है, ये जो हमारे पास ये रेक्टेंगुलर टोराइडल है, इसकी जो यहाँ पर हाइट है, ये वाली हाइट, तो इस हाइट को हमने h ले लिया। अब हम जानते हैं कि अभी मैंने पीछे बताया है कि फाई इक्वल टू बी ए, ठीक है, और n का भी मल्टीप्लाई करते हैं, जब हमारे पास नंबर ऑफ फ्लक्स होते हैं तो n का भी मल्टीप्लाई होता है। अब यहाँ पर देखेंगे, लेकिन बी ए क्या होगा हमारे पास, इतना एरिया लेंगे हम, सिर्फ इतना पार्ट लेंगे, इतना पार्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगी, तो एरिया क्या हो जाएगा डी आर इंटू एच, देन डी फाई इक्वल टू बी इंटू एरिया ऑफ स्ट्रिप, डी फाई इक्वल टू बी डॉट एच डी आर, then d phi is equal to mu naught n I s d r upon 2 pi r। ये हमारे पास पार्ट हो गया। अब ये b की वैल्यू हमने यहाँ से सीधे उठाकर यहाँ पर पुट कर दी, और dr अपॉन जो h dr हमारा ये एरिया हो गया, और ये सारी वैल्यू जो है हमें यहाँ से मिल गई है। अब ये पार्ट हो गया हमारे पास। देन फ्लक्स लिंक विद द रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन इज गिवन बाई, ये हमारे पास इतना पार्ट हो गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारे पास रेडियस थी, पीछे हमने देखा है कि एक हमारी जो है लेंथ, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का a है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की b है, तो इसके लिए हम यहाँ पर इस पार्ट को इंटीग्रेट करेंगे और फाई की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि वो हमने स्मॉल पार्ट लिया था डी फाई, तो अब हम टोटल के लिए निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी फाई वन इजक्वल टू म्यू नॉट एन आई एच अपॉन 2 पाई, ये हमारी लिमिट हो गई a से b डी आर अपॉन आर। अब हम जानते हैं 1 अपॉन आर का इंटीग्रेशन हमारा log r हो जाता है। अब वहाँ पर लिमिट पुट करेंगे तो log b माइनस ए हो जाएगा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया म्यू नॉट एन आई एच अपॉन 2 पाई log b माइनस log a, ये था पार्ट हमारे पास हो गया। इन द सेम मैनर द टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद n नंबर ऑफ टर्न। अभी हमने ये क्या किया, ये हमने सिर्फ एक टर्न के लिए निकाला है, एक टर्न के लिए। अब n नंबर ऑफ टर्न हो जाए, क्या हो जाएंगे, तो फिर हमारे पास फाई इक्वल टू n फाई वन हो जाएगा। जब n फाई वन हो जाएगा तो फाई इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर आई एच लॉग b अपॉन ए, यहाँ पर हमने log m माइनस n का फॉर्मूला लगा दिया, log b अपॉन e हो गया। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब देखेंगे, सिंस वी नो दैट द फ्लक्स एसोसिएटेड विद सोलेनॉइड इज गिवन बाई, अभी हमने पीछे देखा है फाई इक्वल टू एल आई। अब यहाँ से हमने जो है फाई की वैल्यू पुट कर दी, आई से आई कैंसिल हो गया, और यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, एल इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर एच लॉग बी बाई ए अपॉन 2 पाई।